नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली डिस्कशन करते करते कहानी अभी आ गई है हजार्ड्स पे। नाम बहुत खतरनाक है और फैक्ट ये कि पाइपलाइनिंग के जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है वो सर हजार्ड्स पे ही आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर कैटेगराइजेशन है। हालांकि इस वीडियो पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा स्ट्रक्चरल हजार्ड्स पे, फिर आने वाली वीडियो में जो सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स है उन पे भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के चैप्टर्स देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो बेसिक से शुरू करेंगे। हजार्ड्स होते क्या है और वैसे कितनी बताने की कोशिश करूंगा, वो जब एग्जांपल कोट करेंगे तभी बात समझ आएगी। तो जो टाइप ऑफ हजार्ड्स है उनकी बात करूंगा। हालांकि इस वीडियो में एक अंदाजा लेंगे हम। इस वीडियो में विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। स्ट्रक्चरल हजार्ड्स का पूरा आइडिया कंक्लूड करूंगा, समझेंगे कि फाइनली इनको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं किस कीमत पे कर सकते हैं, क्या कॉस्टिंग होगी, एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू हैव सम होमवर्क क्वेश्चन, है ना, जो कि हर वीडियो में हम ये रिचुअली आइडिया फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैजार्ड्स क्या है। ये वो आइडियाज हैं जिनकी कभी आपने कल्पना करी होगी, कभी आपने इमेजिनेशन नहीं करी होगी, बट ये होंगे। अब मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं, कहीं पर रास्ते में टायर पंचर हो गया या ट्रैफिक आपको मिल गया या कोई दूसरी कार एक्सीडेंट होगी, भगवान ना करे, तो ये सब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आप माने या ना माने होने के चांसेस तो होंगे, और कभी ना कभी आपके साथ भी होगी। कार पंचर हो जाती है, ट्रैफिक जैम मिल जाता है, तो उस तरह की सिचुएशन में मशीन कैसे बिहेव करे और वो जो डिसएडवांटेज मिलेगा उस डिसएडवांटेज को कैसे मैनेज किया जाए, यही पूरा डिस्कशन है हजार्ड्स का और उसके सॉल्यूशंस का। यस, तो मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, स्ट्रक्चरल हजार्ड्स की आगे बात करेंगे। मान लीजिए हमने स्टेजेस तो लगा लिए, बट मेमोरी तो एक ही है ना भाई। तो अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एक बार में मेमोरी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, सिस्टम बस इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्या कैसे करोगे? तो एवरी रिसोर्स इन द सिस्टम इज नॉट रेप्लिकेटेड। सर प्रोसेसर को थोड़ा स्मार्ट हमने प्ले किया है, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होगी हार्डवेयर पे। और अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो कि अलग अलग फेजेस में पैरेलली एग्जीक्यूट कर रही हैं, कोई कॉमन रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश करेगा, देन वन हैज टू वेट। दैट इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। कंट्रोल हजार्ड्स, कभी कभी क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन ये डिसाइड कर सकती है, मान लीजिए एग्जीक्यूशन चल रहा है, इफ एल्स है। अब कंडीशन ट्रू हुआ तो कोई और कोड रन होगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो कोई और रन होगा। लूप है ना, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मैं लूप के अंदर जाऊंगा, वरना सीधे बाहर जाऊंगा। अब मैं मेरे को क्या पता कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा रन होगा, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा ना सर। उसको कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज कंट्रोल। डेटा डिपेंडेंसीज हो सकती है, a प्लस बी की वैल्यू c है, अगली इंस्ट्रक्शन c इंटू टू इज इक्वल्स टू डी कर रहा है, तो जब तक मुझे c का वैल्यू नहीं पता तब तक मैं अगली इंस्ट्रक्शन कैसे रन करूंगा, है ना। मान लीजिए जब तक रेडियस नहीं होगा तो सर्किल का एरिया कैसे कैलकुलेट करें, एरिया नहीं होगा तो कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करें। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो थियोरेटिकली अभी जो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पाइपलाइनिंग से इतना स्पीड अप मिलेगा, इतना एफिशिएंसी मिलेगा, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाते हैं। हम इनको हटाने की कोशिश करेंगे और यही टसल, यही जद्दोजहद चलेगी, मजा आएगा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर मजा आएगा। तो पहले बात करता हूँ स्ट्रक्चरल हजार्ड्स की। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इवन बाय हैविंग m स्टेजेस, अगर पाइपलाइन में m स्टेजेस भी हैं, अज्यूमिंग दैट कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ एवरी स्टेज इज डिफरेंट, हर काम करने के लिए अलग सर्किट हमने बना रखा है, बट हार्डवेयर पे सॉलिड लेवल की डिपेंडेंस है। जैसे सिस्टम की बस है, मेमोरी है, इस तरह के जो एरियाज हैं वो शेयर्ड है सर। वो हर किसी के लिए मैं सेपरेट मेमोरी बस पूरी नहीं बना सकता या सेपरेट मेमोरी नहीं बना सकता। और उस तरह के सिनेरियो में ऐसा होगा कि भले ही आप अलग अलग स्टेजेस में हैं जिनके अलग अलग सर्किट हैं, बट इवन दो वन हैव टू वेट फॉर अदर वन, और जब वो वेट करना पड़ेगा तो जो प्रॉब्लम होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल हजार्ड्स। टू बेटर कोड दिस विद एन एग्जांपल, ये देखिए, मुझे कोई बहुत अच्छा लॉजिक मिला नहीं तो मैंने उसका खुद से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, एक मैंने 4 स्टेज का मशीन बनाने की कोशिश की है। फैच हो रहा है, देन ऑपरेंड फैच हुआ, फैच एंड डिकोड यहीं पे हुआ, ऑपरेंड फैच हुआ, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एलयू के अंदर, देन यू डू द राइट ऑपरेशन। और मैं आई विल बी प्लेइंग इट सिंपल, हर स्टेज में एक एक खर्चा मान के चलता हूँ। रन कराओ, मेरी मदद करो। पहला इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मान लीजिए फैच एंड डिकोड करेगा, देन लेट मी से ये ऑपरेंड रीड या डेटा रीड करेगा, देन एएलयू के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड देन यू डेटा राइट, यानी कि जो राइट बैक आमतौर पे बोल रहे थे, डेटा राइट, जो भी रिजल्ट होगा उसको राइट करेगा। बेसिक आइडिया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे हम मेमोरी को यूज करेंगे। अभी आपको फेच करना है, इंस्ट्रक्शन तो मेमोरी में लिखी हुई है ना, एक्सेस करना पड़ेगा। ऑपरेंड फेच करना है, ऑपरेंड फिर मेमोरी में लिखा हुआ है, एक्सेस करना पड़ेगा, यू नीड अ मेमोरी।
रजिस्टर वाला छोड़ दो, अगर राइट करना है फाइनल रिजल्ट तो मेमोरी में तो राइट करोगे, वहां भी एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, पाइपलाइनिंग का आइडिया मैं रन करना चालू करता हूं। अब आप मुझे बताओ, वैसे तो फेच एंड डिकोड सर्किट यहां पर खाली है, क्या स्टेज 2 में मैं फेच कर पाऊंगा? सर नहीं कर सकता। फेच क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन नंबर 1 डेटा रीड कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूजिंग मेमोरी। अगर मेमोरी फिलहाल इंस्ट्रक्शन नंबर 1 अभी भी यूज कर रहा तो मैं कैसे करूंगा? स्वागत है स्ट्रक्चरल हजार्ड्स में। और यहां आपको वेट करना पड़ गया, जबकि कोई गलती नहीं थी, कायदे से सर्किट खाली है लेकिन मेमोरी ऑक्यूपाइड है, तो वेट करूंगा सर। नेक्स्ट देखिए एएलयू। एएलयू में मान सकता हूं डेटा आ चुका है, आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, तो नाउ इट इज अलाउड कि मैं फेचर डिकोड कर लूं। अब मैंने फेच डिकोड किया, इंस्ट्रक्शन I2 में हूं, मैं डेटा रीड करने ही वाला था, देखता हूं क्या है कि I1 जो है वो अपना डेटा राइट कर रहा है, अगेन इट इज यूजिंग मेमोरी। फिर मुझ पे लगा स्टॉल, स्ट्रक्चरल हजार्ड में मेरा स्वागत है, फिर मैं यहां वेट करूंगा। अल्टीमेटली जब वो काम कंप्लीट होगा, देन यू सी डेटा राइट, देन यू सी द ALU एंड देन यू सी द दिस डेटा राइट, डेटा रीड एंड ALU एंड डेटा राइट। तब आप देख रहे हैं 2 स्टॉल हम पे लगे, 2 स्टॉल। और यही कारण है कि आमतौर पे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगली इंस्ट्रक्शन तो 5 पे हो जानी चाहिए थी, बट 2 एडिशनल क्लॉक इसने यहाँ पर ले लिए। और इसी तरह से जब इसे आगे चलाएंगे तो भारी नुकसान होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप चाहो तो मैं एक स्टेप और करके दिखा देता हूं। I3 चलेगा, कैसे चलेगा सर? I3 इधर फैच नहीं कर पाएगा क्योंकि डेटा रीड हो राइट हो रहा है, इधर भी फेच नहीं कर पाएगा बेचारा, इधर जाके तो फेच करेगा, उसके बाद डिकोड नहीं कर पाएगा, और अब बाकी के तीनों काम लाइन से करेगा। सो देयर यू सी डेटा रीड एंड देन ALU एंड देन डेटा राइट। तो आप एक बात ऑब्जर्व करिएगा, आमतौर पे हर इंस्ट्रक्शन के लिए होता है 1-1 क्लॉक, यहाँ पर हर इंस्ट्रक्शन के लिए लग रहा है 3-3 क्लॉक। तो बेसिकली CPI जो कि 1 होना चाहिए, बट 2 स्टॉल की वजह से क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन हमारा पहुंच जाएगा 3, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि प्रोसेसर की जो स्पीड है वो 3 गुना कम हो गई है। क्या डिपेंडेंसी है? ये मेमोरी का डिपेंडेंसी है। तो इस एग्जांपल से स्ट्रक्चरल हजार्ड क्या है, क्या लॉजिक है, पूरी बात आई होप आपको समझ आई होगी। मैं सोचता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या समझाऊं आपको। हॉस्टल का कॉरिडोर है ये। अब मुझे नहीं पता मुझे गूगल पे कौन से हॉस्टल की पिक मिली, अगर आपका हॉस्टल भी कुछ ऐसा दिखता है तो कमेंट करके बताइएगा। सब रूम अलग अलग है। अब आजकल हो सकता है हॉस्टल बहुत और एडवांस हो गए हो, हमारे टाइम तक तो ज्यादातर केस में वॉशरूम जो है वो शेयर्ड ही होते थे, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी कोने में उधर वॉशरूम ही होगा। तो आप सोचिए, वैसे तो हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, बीटेक के बच्चे तो कहीं नहाते हैं, बट मान लो होली दिवाली आपका मन किया, या नहाना छोड़ो, जो डेली रिचुअल्स है, हाँ 1 नंबर 2 नंबर, उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा सर। सुबह भसड़ होती है। भसड़ क्यों हो रही है सर? रूम सबके अलग अलग है, सब पैरेलली पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन वॉशरूम सबका कॉमन है और वहां पे उस लेवल की कॉन्करेंसी नहीं हो सकती। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल हजार्ड। डिले हुआ तो स्ट्रक्चरल हजार्ड की वजह से हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज मैं क्या क्या सोचता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, मैंने कैसे समझा सकता हूँ आइडिया आसान से आसान भाषा में। एक 2 आप सोच रहे हो क्या है सर, आर्किटेक्ट बन गए क्या? नहीं, एक 2 BHK फ्लैट की ड्राइंग है, जहां पे लिविंग रूम है, डाइनिंग है, ओपन किचन है, ऐसा लग रहा है मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। 2 बेडरूम है, बहुत बढ़िया, बाथरूम कॉमन बना है, पता नहीं किसने बनाया डिजाइन, में भी जगह कम रही होगी, बाथरूम एक ही है। अब आप सोचिए, माता पिता पहले बेडरूम में है, लड़का है, वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, वो सब इधर हैं, हाँ बुआ फूफा जी आए हुए हैं, अभी क्या करेंगे? किसी में भी एक बेडरूम खाली करना पड़ेगा, और सुबह सोचो नाश्ते के टाइम पे मॉर्निंग में क्या भसड़ मचेगी, बाथरूम एक है। तो कॉन्करेंसी है, स्पेस है ठीक ठाक, लेकिन एक बाथरूम एग्जांपल है स्ट्रक्चरल हजार्ड्स का, है ना? तो आई होप ये पूरी बात समझ आई होगी। अब कंक्लूड कर लेते हैं, क्या स्ट्रक्चरल हजार्ड को कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से, बेटर प्रोग्रामिंग से एलिमिनेट कर दोगे? सर ये हार्डवेयर डिपेंडेंसी है ना, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। आइदर यू कोप विद इट, या तो इसके साथ काम चलाओ, या फिर आप पूरा रेप्लिकेट कर दो। कैन यू नो आप 2 सिस्टम बस लगाओ, आप 2 मेमोरी लगाओ, तो शायद 2 प्रोसेस पैरेलली काम कर पाएंगे। लेकिन इस लेवल पर अगर रिसोर्स डुप्लीकेट करोगे तो खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो समवेयर वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन कि कहां पे कितना खर्चा करना है, क्या नहीं करना, बट ये एक सॉलिड प्रॉब्लम है ना? फाइनल, is it possible to your homework question as the ritual says, is it possible to remove structural hazards with software? क्या एफिशिएंट प्रोग्रामिंग से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, ग्रीडी से, सॉफ्टवेयर से आप हटा लोगे ये?
कमेंट करके बताओ यस और नो, और कमेंट सब लोग करना अगर पूरी बात समझ आई है तो मुझे मजा आ रहा है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आपको भी उतना मजा आ रहा होगा, लेकिन मजा डबल हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो। 70% से ज्यादा व्यूअर्स चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते सर। आज आपको लग रहा है कि मिल गई वीडियो, बाद में भूल जाएंगे। एक नहीं, ऐसे 1000 टॉपिक पे वीडियो है इस चैनल के अंदर, डेली लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको याद रहे। आप भूल जाएंगे, यूट्यूब को याद रह जाएगा, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आएगा तो कंटेंट मिलता रहेगा आपको। पढ़ाई की, नोटिफिकेशन की, इन जनरल टेक्नोलॉजी, न्यूज अपडेट, सब कुछ इस चैनल पे हम सब कर रहे होते हैं। यस, तो थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।